हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटर। क्लास टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और वो है कंट्रोलर। ठीक है, अभी तक हमने कंपनसेटर देख लिया ना, अब कंट्रोलर की बात करेंगे। कंट्रोलर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहेगा और सिस्टम को एडजस्ट ऐसा करेगा कि आउटपुट डिज़ायर्ड वैल्यू पे सेट हो जाए। डिज़ायर्ड वैल्यू क्या, आप जो इनपुट में डिसाइड करोगे। सपोज आप चाह रहे, आपने एक टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम बनाया और आप चाह रहे कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो मेजर करके दे आपको, तो इसका आउटपुट 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर्ड वैल्यू आके मेंटेन रहेगी बिकॉज ऑफ द कंट्रोलर। मान लो 49 डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट आया, सेंसर उसको सेंस करके यहाँ पे सिग्नल जनरेट करेगा। दिस इज द इनपुट, ये सिग्नल जो जनरेट होगा दैट इज द एरर सिग्नल। नाउ बेस्ड ऑन दिस एरर सिग्नल, सपोज मैंने कहा 49 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आउटपुट पर शो हुआ, इनपुट पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने डिजायर्ड वैल्यू पुट किया हुआ है, एरर सिग्नल जनरेट होगा -1 डिग्री। -1 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर कंट्रोलर डिसाइड करेगा, सिस्टम को आदेश देगा कि भाई साहब बढ़ाइए चीजों को, आप बढ़ाइए अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कीजिए बिकॉज आउटपुट सही नहीं है। तो कंट्रोलर भाई साहब इसको जो सिग्नल देंगे, इस सिग्नल को यदि आप P ऑफ S लिख लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है साहब, एक्चुएटिंग सिग्नल का काम क्या है भैया, इस सिस्टम के लिए इनपुट का काम करना है, सिस्टम को आदेश देना कि भैया अपनी कहानी बदलिए, क्योंकि आउटपुट जो चाहिए वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सिस्टम अपने आप को मर्ज करके आउटपुट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ये कौन देखेगा, सेंसर। आपने एक बुजुर्ग आदमी लगा के रखा जो ट्रैक कर रहा है कि आप आउटपुट सही आ रहे हो कि नहीं, आपका जीवन कैसा चल रहा है। बुजुर्ग वही ट्रैक कर रहे हैं, कुछ भी गलती आई तुरंत इधर सिग्नल जनरेट करेंगे, एक्चुएटर सिग्नल जनरेट होगा। सिस्टम मतलब सिस्टम खुद को क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम ही तो बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को, इसमें कौन सी नई बात हो गई। अब यहाँ जो है कंट्रोलर, बस इसी को पढ़ना है। कंट्रोलर जो होते हैं मेरे बच्चे, वैसे हम 6 टाइप से कंट्रोलर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीग्रल कंट्रोल। थर्ड में हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव कंट्रोल। देन हम पढ़ते हैं पीआई, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है, पीडी कंट्रोल, प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव। एंड द लास्ट में पढ़ते हैं पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसका सिस्टम क्या है सर, रिलेशन है, इसके लिए इनपुट है E ऑफ S, आउटपुट है आपका P ऑफ S। अब यदि हमारे पास जो सिग्नल हुआ, यदि हमारे पास सबसे पहला है कंट्रोलर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। क्या है भैया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यदि आपके सिस्टम में लगा है, इसका मतलब ये कि जो बॉक्स आपने लिया था उसमें आपका P कंट्रोलर है भाई साहब। इसका इनपुट क्या है, E ऑफ S है, आउटपुट क्या है, P ऑफ S है। नाउ P ऑफ S जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ S होगा, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोला। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सो P ऑफ S इज नथिंग बट एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे KP बोलते हैं, मल्टीप्लाई विथ E ऑफ S। मतलब दोनों का नेचर एक जैसा, इनपुट आउटपुट दोनों एक जैसे, बस आपके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा KP का। नाउ KP एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो कि आपके एक्चुएटिंग सिग्नल को ऐसा बनाए ताकि सिस्टम खुद को, आगे जो सिस्टम जो सिग्नल है वो खुद को ऐसा एडजस्ट करे कि आउटपुट मेंटेन हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल कंट्रोल। नाउ प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या कर रहा है, यहाँ पे कुल मिला के आप सर KP रख रहे हो, दैट्स इट। E ऑफ S मल्टीप्लाई हो जाएगा KP से और आपको मिल जाएगा P ऑफ S। अब देखो इस कंट्रोलर को लगाने से क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखिए। मान लो फॉर एग्जांपल एक सिग्नल ले लिया, मैं एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, और इसका ट्रांसफर फंक्शन देखो जरा ध्यान से। ये आपका सिस्टम था, कौन सा सिस्टम भैया, जो हमने फिगर में देखा था ना सिस्टम, उसका ट्रांसफर फंक्शन था। मान लो इस सिस्टम में KP कुछ भी नहीं होता, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है जिससे अपन इसको जज करते हैं, सर S² + 8S + 1 = 0। यदि इस सिस्टम को हम देखते हैं तो ओमेगा n की वैल्यू 1 आ गई एंड 2 जीटा ओमेगा n = 8 आ गया। सो जीटा = सर 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब जीटा ग्रेटर देन यदि 1 होता है तो ये कौन सा है, ये ओवर डैम्ड सिस्टम है, बहुत ज्यादा डैम्ड हो गया भैया इसको। सो दिस इज नथिंग बट द ओवर डैम्ड सिस्टम। नाउ आप सिस्टम के ट्रांजिएंट बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे यदि आपने प्रोपोर्शनल कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब देखो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिस्टम के पहले था कि नहीं, यहाँ पे आपने सिस्टम था देखा था कि नहीं, सिस्टम यहाँ पे आपका जो है वो ऑलरेडी आपने लिख के रखा है 1/s डिवाइड बाई s प्लस 8, यस और नो। नाउ यदि केपी इंट्रोड्यूस कर दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दे आर इन द सीरीज, यू कैन मल्टीप्लाई देम एंड देन फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि बनाएंगे तो कहानी क्या बन जाएगी सर, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस के पी इज इक्वल टू 0। नाउ ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो गया राजा, के पी का अंडर रूट 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या हो गया 8। नाउ जीटा क्या हो गया 4 डिवाइड बाई के पी। अब आप डिसाइड करेंगे कि आप सिस्टम को क्या बनाएंगे, आप इसे अंडर डैम बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, अरे के की वैल्यू सर 16 से ज़्यादा ले लो ना, एग्जैक्ट 16 यदि के की वैल्यू ले ली, के पी की वैल्यू, क्योंकि ये तो आपके हाथ में के पी की वैल्यू क्या रखना, के पी एग्जैक्ट 16 ले लीजिए, ठीक है। यदि 16 ले लिया तो इसकी वैल्यू 1 और 16 से जैसे ही ज़्यादा लिया इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, सिस्टम अंडर डैम बन जाएगा। अंडर डैम, ओवर डैम, ये कौन डिसाइड कर रहा है, सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिसाइड कर रहा है। उसके आधार पर आप बोल रहे ना अंडर डैम्ड है कि ओवर डैम्ड है, तो सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर जो है, ट्रांजिएंट बिहेवियर वो आपके हाथ में आ गया वंस आप क्या कर दिए, केपी इंट्रोड्यूस कर दिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो सर, ट्रांजिएंट की बात आ गई, स्टेडी स्टेट में कुछ फर्क पड़ा है क्या, उसके बारे में कुछ बताया जाए। हाँ बिल्कुल बताते हैं, जरा देखो। फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम आपने लिया प्यारे बच्चे, वो लिया अगेन g ऑफ s इज इक्वल टू 1/s प्लस 8, आपने ये ले लिया। मान लो इस सिस्टम में आप रैंप इनपुट लगा रहे होते तो एरर क्या होती भैया, 1/kv होती है सर। kv क्या होता है, kv होता है सर लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुणा g ऑफ s, जो कि क्या है d डिवाइड बाई s प्लस 8। ये गोट कैंसल्ड, सो यहां से 1/8 इज द एरर, 1/8 इज द एरर। नाउ मान लो kp इंट्रोड्यूस होता सिस्टम में, तो अब kv की, अच्छा यहां पे सॉरी, kv की वैल्यू क्या है 1/8 है, तो एरर की वैल्यू 8 है। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास मान लो kp होता सिस्टम में, kp ये यहाँ पे kp है, तो ये kp/8 है, तो एरर की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती सर 8/kp। अब kp की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, आप 1 से ज़्यादा रखेंगे एरर ऑटोमेटिक कम हो गई। तो kp क्या करता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिस्टम में क्या करता है, वो बात यहाँ से सीखने की है प्यारे बच्चे। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो आपके ट्रांजिएंट बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। नंबर 1 बात क्या करता है जी सर, ट्रांजिएंट बिहेवियर को इम्प्रूव करता। दूसरा, एरर जो है, स्टेडी स्टेट एरर जो है उसे कम करता है। लेकिन यहाँ पे एक और पंगा है, आप kp की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि kp की वैल्यू यदि आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, जरा ध्यान से देखें, kp की वैल्यू आपने बहुत ज़्यादा रख ली, तो ये जो जीटा है ये लेसर देन 1, या जीटा तकरीबन 0 के आसपास भी ला सकते हैं आप। kp जितना बढ़ाओगे इतना कम हो जाएगा। 0 के पास ला दिया मतलब सिस्टम को अनडैम्प्ड बना दिया, नेचुरल ऑसिलेशंस आ गए उसमें, क्योंकि अनडैम्प्ड के जस्ट बाद सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। हमने तो देखा ना, स्टेबल उसके बाद स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, उसके बाद अगली कहानी किसकी, अनस्टेबल की। तो कुल मिला के सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे, तो kp की ये वैल्यू तो आप बढ़ा दोगे, आप ट्रांजिएंट बिहेवियर कंट्रोल तो कर लोगे, बट दिस पर्टिकुलर कहानी लीड्स सिस्टम टू द अनस्टेबिलिटी, लीड्स सिस्टम टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी की तरफ ये करेगा। तो यहां पे आपके पास लिमिट है, आप आपकी मर्जी से चीजें नहीं कर लोगे। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि देखो kp जितना बढ़ाओगे एरर भी उतनी कम होगी भाई। देखो आपने देखा ना 8/kp, kp जितना ज्यादा एरर उतना कम, तो एरर को कम करने के चक्कर में आप सिस्टम को अनस्टेबल भी बना लोगे। तो ये कहानी
इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि केपी को कितना रखा जाए। आपकी मर्जी से हर हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट नहीं करोगे, सिस्टम खुद को इसी हिसाब से एडजस्ट करेगा कि स्टेबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत ना हो, एरर में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, अब क्या आ गया हमारे पास, अब इसके बाद आ गया इंटीग्रल कंट्रोल। इंटीग्रल कंट्रोल में क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। अगेन आपके पास सिस्टम ये रहा, सिस्टम का इनपुट ई ऑफ एस ये रहा, इसका आउटपुट पी ऑफ एस ये रहा। इंटीग्रल कंट्रोलर यदि यहाँ पे है तो इंटीग्रल कंट्रोल क्या करेगा, आपके इनपुट को इंटीग्रेट कर देगा एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। सो आउटपुट कुछ इस हिसाब से आएगा, है ना। यदि आप इसको एस डोमेन में देखोगे, सॉरी ये तो टी डोमेन है तो ई ऑफ टी पी ऑफ टी करिए। यदि आप एस डोमेन में देखोगे सो दिस इज नथिंग बट ई ऑफ एस डिवाइड बाय एस। ठीक, तो वैसे इसकी कहानी क्या है, यदि ट्रांसफर फंक्शन इसी पर्टिकुलर की बात करोगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा के आई बाई एस। देखो एक कांस्टेंट यदि मान लूं तो के आई बाई एस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इनपुट ई ऑफ एस ये रहा, पी ऑफ एस ये रहा, इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, के आई बाई एस का कंट्रीब्यूशन किया। तो इंटीग्रल कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन यदि होगा तो वो होगा के आई बाई एस। प्रोपोर्शनल का ट्रांसफर फंक्शन क्या देखा सर, सिंपली के पी, के आई, इस कांस्टेंट को आई इंटीग्रल के लिए मैंने आई ले लिया। तो आपके सिस्टम में आप क्या इन्वॉल्व कर दोगे, के आई बाई एस। सपोज आपका पहले सिस्टम था एस बाई 8, अब आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया है के आई बाई एस। ध्यान से सुनिएगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है अब जरा वो देखते हैं। यदि आपके सिस्टम में एक पोल इंट्रोड्यूस हो जाए, यदि सिस्टम में पोल इंट्रोड्यूस हो जाए ना तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ the pole in a system. If you introduce pole in a system तो इसमें स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है। ऑन द सेम टाइम स्टेडी स्टेट एरर जो है ना वो कम हो जाती है। मतलब अच्छी बात है, एरर कम हो जाती है लेकिन स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। सर ये तो दिक्कत आ गई। देखो स्टेबिलिटी कैसे कम हो जाती है जरा ध्यान से देखो। यदि आपने ये के आई इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया सो के आई ये बन जाएगा एस स्क्वायर एस प्लस 8, यस और नो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी एस क्यूब प्लस 8 एस स्क्वायर प्लस के आई इज इक्वल टू 0। नाउ राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया यू नो वेरी वेल। सर वन टर्म मिसिंग है, इसकी पावर 1 मिसिंग है तो ये सिस्टम क्या बन गया, अनस्टेबल सिस्टम बन गया। अच्छा भला दूध देने वाला सिस्टम दूध देना बंद कर दिया, अनस्टेबल बन गया सर। तो आपके वन पोल इंट्रोडक्शन ने आपकी क्या कर दी, दिक्कत खड़ी कर दी, और दिक्कत में आपको सिस्टम को अनस्टेबल बना दिया। एरर की यदि बात हो रही होती सो एरर, स्टेडी स्टेट एरर 1 बाई के वी यूनिट रैम्प के लिए आप ध्यान रखिएगा। के वी जो है वो लिमिट एस टेंस टू 0 गुणा के आई अपॉन ये एस स्क्वायर एस प्लस 8, ये बढ़ खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। एरर की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, एरर बहुत ही कम हो गई बट सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो इंटीग्रल कंट्रोल का एडवांटेज क्या है सर, इंटीग्रल कंट्रोल का एक एडवांटेज ये है कि ये एरर जो है ना वो कम कर देता है साहब, एरर को कम कर देता है सर, ये पहली बात। सर दूसरी बात ये है कम कर देता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में स्टेबिलिटी को गड़बड़ कर देता है। और एज ए डिज़ाइनर आप क्या चाहोगे कि स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को क्या कर देता है भाई साहब, ये क्रॉस साइन यहाँ यूज नहीं करते, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ से ये घाटा हो गया इंटीग्रल कंट्रोल में अपने को। आइए बच्चों में, तो उसके बाद आया डेरिवेटिव कंट्रोल। डेरिवेटिव कंट्रोल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन से देखेंगे। डेरिवेटिव कंट्रोल का ट्रांसफर फंक्शन होगा के डी एस, है ना, इनपुट का डेरिवेटिव एट द आउटपुट स्टेज। डेरिवेटिव का यदि आप लाप्लास लोगे तो एस आ जाएगा वहां से के डी एस, यानी कि अब सिस्टम आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा के डी एस डिवाइड बाई एस एस प्लस एट। ये सिस्टम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ से दो कहानी होगी। दो कहानी ये होगी कि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी जो है ना वो इंप्रूव हो जाएगी, बट ऑन द सेम हैंड स्टेडी स्टेट एरर भी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी।
जो कि अपने को नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल है। ये तो डिजायरेबल है सर, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है। आप चाहे तो चेक कर ले। स्टेबिलिटी तो यहां से क्या सीखा है, जब भी जीरो ऐड होगा ना सिस्टम में, स्टेबिलिटी हमेशा इंप्रूव होगी, ध्यान रखिएगा। जब भी पोल सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा ना, तो स्टेबिलिटी जो है ना वो इंप्रूव नहीं होगी। मान लो पोल एंड जीरो दोनों ऐड हुए सिस्टम में, फिर क्या होगा, फिर जो डोमिनेंट होगा उसका इफेक्ट आउटपुट पे जाएगा। इफ जीरो इज द डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब नियर टू ओरिजिन, तो स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। कब, इफ जीरो डोमिनेंट है। स्टेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी कब, इफ पोल डोमिनेंट है। सर सब कुछ समझ में आ गया। आप एरर और स्टेबिलिटी को इससे करके देख लेंगे ना, समझ लेंगे ना। अब देखो चक्कर क्या है कि यदि आपने डेरिवेटिव कंट्रोल ऐड कर दिया तो सर स्टेबिलिटी को इंप्रूव तो कर पा रहे हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। लेकिन एरर को आप बढ़ा दे रहे हो, सो ये डिजायरेबल नहीं है, तो ये दिक्कत हो गई। ये सिस्टम में आप समझ लीजिए कि फॉल्ट हो गया, क्योंकि इसको आप क्या यूज करोगे, स्टेडी स्टेट एरर भी तो नहीं बढ़नी चाहिए ना भाई। स्टेबिलिटी का क्या करोगे, हैं? आप एक डिवाइस खरीदे, जिस वेइंग मशीन खरीदे जो कि आपके वजन को बता रही है। आप हो 60 किलो के, मशीन बता रही है आपको 55 किलो और बताए जा रही उम्र भर, तो उसकी स्टेबिलिटी जो उम्र भर, उसको क्या चाटेंगे एरर इतनी कर दी तो ना। एक वेइंग मशीन है जो कि आपका 60 किलो वजन है, 60 किलो दिखा रही है, लेकिन सिर्फ 1 साल तक चल रही है, तो उसमें एरर जो है स्टेबिलिटी जो है उसकी ओवर द टाइम नहीं है, बट एरर नहीं है। अपना अपना फंडा है। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है, पीआई कंट्रोलर बोलते हैं। सो पीआई क्या करता है, प्रोपोर्शनल के लिए केपी और इंटीग्रल के लिए केआई बाई एस, ये इंट्रोड्यूस करता है। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन होता है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हो रहा है एस के पी प्लस के आई डिवाइड बाई एस, यानी कि एक तो जीरो आप सिस्टम में लेके आ रहे हो और एक पोल ऐड कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो जीरो जो है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन पोल जो है वो स्टेबिलिटी को घटाता है। एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, सर स्टेबिलिटी जो है वो अनचेंज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक। लेकिन ऑन द सेम हैंड ये भाई साहब जो है वो एरर को घटाते हैं और ये जो है एरर को बढ़ाते हैं, बट ये वाला डोमिनेंट है इसकी बजाय, तो कुल मिला के एरर जो होगी वो डाउन साइड में जाएगी। तो पीआई से आप क्या कर लिए कि पीआई से आपने क्या कर लिया, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो अनचेंज रहेगी, जो थी वही रहेगी, है ना, नो चेंज, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर को आप डाउन करने में सफल हो जाएंगे। तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही थी लेकिन एरर भी इंप्रूव हो रही थी, ओके। और इससे पहले वाले में आपने देखा कि स्टेबिलिटी कम हो रही थी, एरर भी कम हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रॉब्लम हो रही थी स्टेबिलिटी में उसने नो चेंज कर दिया, इसकी तरफ देखना नहीं, और एरर भी कम हो गई, तो इससे आपने काम चला लिया, ये मजा आ गया भाई। चलो स्टेबिलिटी चेंज तो नहीं हो रही, ऐसा करने से चेंज होती तो दिक्कत आती, समझ रहे ना मेरी बात को। अब क्या, कहां से ऐसा हो जाएगी स्टेबिलिटी भी बढ़े और एरर भी कम हो, है ना। लेकिन उससे पहले हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे पीडी। दिस इज नथिंग बट द पीडी कंट्रोलर। पीडी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा साहब, सर केपी प्लस के डी एस। ये क्या करेगा, सिस्टम में जीरो को इंट्रोड्यूस करेगा। ये जीरो जो है ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, बट ये स्टेडी स्टेट एरर को भी इम्प्रूव करता है ना। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात। आपके पास सिस्टम था जैसे 1/s प्लस 8 और यहाँ पे है ये kp प्लस kds, ठीक है, ओके। अब इससे क्या आपने देखा कि सर बिकॉज ऑफ द जीरो स्टेबिलिटी तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन जो एरर है, आपने देखा था डेरिवेटिव कंट्रोल जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या था,
वो था KDS। ये एस इंट्रोड्यूस होने के कारण ये एस यानी कि पोल में कमी हो जा रही थी, पोल एट ओरिजिन में कमी हो जा रही थी ना, पोल एट ओरिजिन में कमी हो गई बंद। तो पोल एट ओरिजिन में कमी के कारण एरर जो थी यहाँ पे देखो, इस केस में जो एरर थी वो बढ़ जा रही थी, यस और नो। लेकिन अब आपका ये पोल जो है इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जो है ये नो चेंज वाली सिचुएशन में है। समझना ध्यान से, ये वाला चेंज हो नहीं रहा, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही और एरर वहीं की वहीं है जो पहले थी। देखो आपने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था KDS डिवाइड बाई एस प्लस 8। इससे क्या हो रहा था, पोल में कमी मतलब एरर जो है वो बढ़ जा रही थी। अब एटलीस्ट आपने इतना तो किया कि भैया सिर्फ एक जीरो फाइनाइट 08 किया, पोल एट 08 ओरिजिन नहीं किया, तो उससे क्या कहानी हो गई, नीचे की पोल की कहानी जो है, जो एरर को डिसाइड कर रही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए नो चेंज कर दिया मैंने। अब हम PID को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी और साथ में एरर भी कम होगी। तो PID के लिए हो गया KP प्लस KI/S प्लस KDS, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन को जरा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा KDS स्क्वायर प्लस KI प्लस KPS। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 जीरो ऐड हो रहे हैं, एक पोल ऐड हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 तो फाइनाइट जीरो ऐड हो रहे हैं ना, फाइनाइट जीरोस कितने ऐड हो रहे हैं भाई, 2, और एक पोल एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन पोल लिखना पड़ेगा मुझे, ओरिजिन पोल ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिन पोल मतलब 1 और जीरो जो है वो 2 है ना। तो इनका इफेक्ट क्या होता है सिस्टम में, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पोल का देख लेते हैं ना, पोल एट ओरिजिन, ध्यान से रखो पोल है बट ओरिजिन का पोल है, ये तो लिखना पड़ेगा नहीं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। ओरिजिन का पोल जब भी ऐड होता है, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर मतलब इंप्रूव नहीं होती, साथ में एरर जो है, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा फाइनाइट जीरोस, फाइनाइट जीरो नंबर 1, जीरो जब भी फाइनाइट जीरो जब भी ऐड, देखो PD कंट्रोलर में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ऐड हो रहा है, ये ले लीजिए जीरो ऐड हो रहा है। जीरो ऐड ने क्या किया, स्टेबिलिटी को इंप्रूव और ESS को नो चेंज। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपकी जो स्टेबिलिटी को इंप्रूव और इसको नो चेंज, NC करते हैं, काम करते हैं अपन, नो चेंज है ना। फिर फाइनाइट दूसरा जीरो, फाइनाइट जीरो नंबर 2, ये क्या करेगा, सेम टू सेम कहानी सर, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, स्टेडी स्टेट एरर को नो चेंज करेगा, ठीक। अब तीनों को यदि साथ में कर दोगे तो ये दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। अब बचा सिर्फ और सिर्फ कौन सा, स्टेबिलिटी जो है फाइनल आउटपुट में इंप्रूव होगी। इन दोनों का कोई मतलब रहा नहीं, नो चेंज, फाइनली एरर जो है ये इम्प्रूव करने का मतलब मेरा ये था कि डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो यही हमें चाहिए था। तो PID कंट्रोलर हमें क्या प्रोवाइड करता है भाई साहब, सर PID कंट्रोलर हमें सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करता है कि स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है भाई साहब, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एरर जो हैं उन्हें मिनिमाइज करता है, कम करता है। इतना बात समझ में आ गई। चलो तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या भाई, अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज यूजुअली वेरी स्लगिश, ओहो हो बड़ा ढीला है भाई, ये टेम्परेचर सेंसर है जो कि बहुत ढीला है। टू इम्प्रूव इट्स डायनेमिक्स, इसका डायनेमिक्स जो है, इसका ट्रांजिएंट समझ लीजिए, उसको यदि इम्प्रूव करना है तो क्या करना होगा जी, अ PI कंट्रोलर कैन बी यूज्ड, एन आई कंट्रोलर कैन बी यूज, PIT कंट्रोलर। देखो भैया, यदि आपने PI कंट्रोलर यूज किया तो ये तो आपकी ट्रांजिएंट को इम्प्रूव नहीं करता, ट्रांजिएंट को इम्प्रूव नहीं करता। एक्चुअली देखो PD कंट्रोलर जो है ना वो जस्ट सिमिलर एस लीड कंपनसेटर है, PI जो है ना वो लेग के जैसा है ना। लेग तो चीज़ों को ढीला करता है, स्लगिश करता है,
लेकिन आपके पास जो स्लगिश चीज़ है उसको फास्ट करना है, आपको लीड कंपनसेटर लगाना पड़ेगा। लीड कंपनसेटर पीडी सेम बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है, देख लो जहाँ जहाँ आई है वो तो करेगा ही नहीं, ये भी नहीं करने वाला है। लेकिन पीडी कंट्रोलर यदि आपने यूज कर लिया तो पर्टिकुलरली डायनेमिक्स में आप इन्वॉल्व कर लोगे खुद को। लेकिन पीआईडी भी यूज करोगे तो डायनेमिक्स इंप्रूव होगा, लेकिन उसने आगे लिख दिया विथ लार्ज आई। यदि आई आ गया, इंटीग्रल आ गया, तो फिर तो कहानी बनने से रही, बिकॉज जब भी इंटीग्रल का इन्वॉल्वमेंट होगा क्या इंप्रूव होगा, स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव होगी भैया, ट्रांजिएंट या डायनेमिक्स नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में, अ सेकेंड ऑर्डर फीडबैक सिस्टम इज फाउंड टू बी ऑसिलेटिंग विद अ हाई फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन से, सिस्टम ही आपका ऑसिलेशन से, यानी कि जी ऑफ एस काइंड ऑफ आप ले लीजिए साइनोसॉइडल 1/a² प्लस ओमेगा²। ओमेगा की वैल्यू हाई है, वो अपनी जगह है, ये ऑलरेडी ऑसिलेटरी सर्किट है ना। अब हमने देखा था एक स्टेबल टाइप का सिस्टम, हमने एग्जाम्पल में नहीं देखा था SS+8, और यदि इसमें Kp इन्वॉल्व होता था तो Kp जीटा को कंट्रोल कर सकता था। हाँ, Kp इज द फंक्शन ऑफ दिस, सॉरी जीटा इज द फंक्शन ऑफ Kp आप बढ़ा रहे थे, जीटा की वैल्यू कम कर रहे थे। जीटा की वैल्यू कम करना मतलब ऑसिलेशंस को कम करना है ना। तो प्रथम दृष्टि से आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शनल एक्शन। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऑसिलेटरी दे दिया है, तो अब इस ऑसिलेटरी में आपने, इस ऑसिलेटरी में यदि आप लगा भी देते हो, Kp लगा भी देते हो, तो क्या कर लोगे आप, चलो ये Kp लगा दिया आपने, ये लीजिए Kp लगा दिया। अब इसको जब फाइंड करोगे तो S² प्लस ओमेगा² प्लस Kp इज इक्वल टू 0, मतलब है ये ऑसिलेटरी ही, अगेन पोल्स प्लस माइनस इमेजिनरी ही आना है, जो भी आएंगे, यस और नो। तो आप सिर्फ इससे काम नहीं चला सकते। तो आप सर एक काम करें, आप बोल रहे हो नहीं चला सकते, तो फिर डेरिवेटिव कंट्रोल लेके देखें। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। मान लो ये डेरिवेटिव ले रहे होते आप, तो डेरिवेटिव कैन बी डन बाय द डेरिवेटिव एक्शन। हाँ, तो डेरिवेटिव एक्शन में KdS यहाँ पे आता है ना, KdS। अब यदि आप इसको बनाओगे तो A² प्लस ओमेगा² प्लस दिस, अब ये एक क्वाड्रेटिक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स आएंगे जो कि LHS में रहेंगे, यस, यानी कि सिस्टम जो है ना ऑसिलेशन कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, अंडर डैम्प्ड काइंड का सिस्टम आ जाएगा, तो ऑसिलेशन ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो जाएंगे। है कि नहीं, समझ में आ गई ना बात। तो यदि आप डेरिवेटिव ऐड कर दोगे तो सिस्टम के ऑसिलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। द ऑसिलेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग दिस। अब मान लो इंटीग्रल कंट्रोल करते हैं, तो उससे कंट्रोल होता है कि नहीं होता, देखते हैं। आइए जरा, इंटीग्रल से क्या सत्यानाश हो जाता है इंटीग्रल से, तो क्योंकि आप इंटीग्रल ऐड करते हैं KI/S, और ये ऑलरेडी S² प्लस ओमेगा² है राजा, तो क्या होता बेटा, A³ प्लस S ओमेगा² प्लस K इज इक्वल टू 0। सत्यानाश ये हो गया कि ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया महाराज। तो आपने ऑसिलेशंस की तो 12 ही बजा दी, सिस्टम को ही अनस्टेबल कर दिया, तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस। आगे बढ़ते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एग्जिबिट्स एन ऑफसेट टू स्टेप इनपुट। ऑफसेट का मतलब समझ लीजिए एरर। चलिए, यदि एरर है और उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, प्रोपोर्शनल कंट्रोल है भाई उसमें, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद प्रोपोर्शनल कंट्रोल एग्जिबिट्स एन ऑफसेट टू स्टेप इनपुट, द ऑफसेट कैन बी रिड्यूस्ड। ऑफसेट को रिड्यूस करना है भाई साहब, तो एरर को रिड्यूस यदि करना है तो आपने नहीं देखा था, Kp की वैल्यू बढ़ाते जाइए, गेन बढ़ाते जाइए, एरर कम हो जाएगी। हमने देखा था ना जब प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था, तो इंक्रीज द गेन करोगे तो एरर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PID कंट्रोलर हैज द ट्रांसफर फंक्शन दिस विद द यूनिट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन इन मिनट्स, द पैरामीटर्स proportional band and reset time for the above controller are respectively। अच्छा जी, तो PID देखो, जब कभी भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हो उसको 1+ के फॉर्म में बनाना है।
2 + 0.4/s। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस यूनिट से तीनों ब्रांचेस को। ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको 1+ वाले फॉर्म में लाना है। सो 0.4, 2 बाहर आया ना, सो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीज़न, तो 2 का डिवीज़न कर देंगे s, है ना। तो ये कुल मिला के 0.2, 1 + 0.2/s, इसे कहते हैं kp, गेन। ठीक है ना। ये जो प्रोपोर्शनल बैंड नाम की चीज़ आई ना, परसेंटेज में रहता है प्रोपोर्शनल बैंड pb, ये होता है 100% डिवाइड बाय kp। जो भी kp है उससे आपको डिवीज़न करना है। तो सर ये हो गया 50%, प्रोपोर्शनल बैंड है अपना 50%। ओके जी, तो 50% यहाँ भी है, 50% यहाँ भी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द कौन सा टाइम, द रीसेट टाइम। ओके, रीसेट देखो यहाँ पे ये किस टाइप का फॉर्म हो गया, KI/S वाला फॉर्म हो गया ना। लेकिन यदि इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म देखो, KI/S इज द ट्रांसफर फंक्शन, नो डाउट एट ऑल फॉर द इंटीग्रल। लेकिन इसी चीज को यदि आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आप TIS लिखेंगे, इसे ही रीसेट टाइम बोलते हैं जी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 0.2/s। यहाँ से यदि देखो तो 1/TI की वैल्यू जो है दैट इज 0.2, तो TI इज इक्वल टू 5 मिनट्स। मिनट्स में दिया हुआ है तो 5 मिनट्स इज द आंसर। ये वाला आंसर नहीं है भाई। इसी के साथ बड़ा फास्ट तरीके से मुझे आपका क्रैश कोर्स फिनिश करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ गेट एग्जामिनेशन में अच्छा आप करेंगे। अपन ने जब फुल कोर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था तो आपको पता ही है 250 एग्जाम्पल्स उसमें लिए थे, हर चीज़ को अंदर से किया था। क्रैश कोर्स में मैं अपना लिमिटेशन रखा था कि मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊं चीज़ों को लेके, अदरवाइज क्रैश कोर्स खुद बड़ा हो जाता। तो इसी के साथ वाइंड अप करता हूं और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता हूं गेट एग्जामिनेशन के लिए। प्यारे बच्चों, जितनी मेहनत आपने करी है ना, उसको प्रॉपर तरीके से एंड जरूर करना। ओके, बाय बाय।